हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन यूज ऑफ ऑन, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल बेसिक से। और ये क्लास जो है बेसिक से हाई लेवल तक जाएगी। अगर आपको प्रीपोजिशन से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, अब नहीं लगेगा। अगर ऑन समझ लिया ना तो इंग्लिश का डर खत्म। सरफेस पे रखी चीज़, बस एक वर्ड याद रखो, ऑन। सरफेस पर रखी चीज़ हो तो आपको एक वर्ड याद रखना है। वो क्या रखना है? ऑन। यूज ऑन व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड on a surface. Use on when something is placed on a surface. अगर कुछ भी सरफेस पर प्लेस्ड हो तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द डेस्क। बिल्कुल ईजली एग्जाम्पल के साथ हम समझते चलेंगे आपके सामने ही। द बैग इज ऑन द चेयर। कह सकते हैं स्मॉल रूल व्हेन प्रैक्टिस डेली क्रिएट बिग सक्सेस। स्मॉल रूल्स व्हेन प्रैक्टिस्ड डेली। अगर आप छोटे छोटे रूल डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप एक दिन बड़े सक्सेस को हासिल करोगे। द फोन इज ऑन द बेड। द फोन इज ऑन द बेड। आप लोग कमेंट में एक दो और सेंटेंस बताएंगे। आपका यही होमवर्क होगा। एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस। द कप इज ऑन द शेल्फ। जब तक 2-3 सेंटेंस आप खुद से क्रिएट नहीं करोगे, समझ में आ भी गया तो बाद में भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। द कैट इज ऑन द रूफ। रूफ क्या है? छत है, सरफेस है जिस पर क्या है? बिल्ली है। बेड क्या है? एक सरफेस एरिया है जिस पर क्या है? फ़ोन है। तो आप देख रहे हो सभी के सरफेस पे रखा हुआ है। और ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। प्रीपोजिशन का काम है नॉन या प्रोनाउन का संबंध, स्थिति या फिर रिलेशन बताना। बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल पर है। पेन कहाँ है? डेस्क पर है। बैग कहाँ है? चेयर पर है। फ़ोन कहाँ है? बेड पर है। कप कहाँ है? शेल्फ पर है। कैट कहाँ है? रूफ पर है। शूज़ कहाँ है? फ्लोर पर है। द शूज़ आर ऑन द फ्लोर। द शूज़ आर ऑन द फ्लोर। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। द शूज़ आर ऑन द फ्लोर, यानी शूज़ कहाँ है? फ्लोर पर है। पिक्चर कहाँ है? वॉल पर है। पिक्चर हमेशा कहाँ टंगी होती है? वॉल पर। वॉल यानी दीवार। द कीज आर ऑन द बॉक्स। कीज कहाँ है? बॉक्स में है या बॉक्स पर है, में नहीं। अगर इन द बॉक्स होगा तो बॉक्स के अंदर है, इनसाइड बताएगा वो। ऑन है क्योंकि बॉक्स पर है इसलिए ऑन लगाए हैं। द कीज आर ऑन द बॉक्स। द नोटबुक इज ऑन द बेंच। द नोटबुक इज ऑन द बेंच। नोटबुक कहाँ है? बेंच पर है। रिमेंबर ऑन क्या डिनोट कर रहा है? सरफेस को। ऑन जब भी आप यूज, जैसे ही सरफेस दिखे आपको क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है। क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है। जैसे इंग्लिश का ये छोटा सा रूल, ऑन इज इक्वल टू, ऑन यानी सरफेस देख लो, लेकिन जब तुम इसे रोज प्रैक्टिस करते हो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। आप जैसे ही देख लिए ऑन है, सरफेस, और इसे आप डेली वे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये आपको एक्यूरेसी लाएगा। सेंटेंस करेक्ट होता है, मार्क्स बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। बच्चों का इंग्लिश में मार्क्स कहाँ जाता है? प्रीपोजिशन ये सब में ही कटती है ज़्यादातर।
बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ऑन यूज करना है, इन यूज़ करना है, कब ऑफ यूज करना है, कब एट यूज़ करना है। बुक टेबल पर है, क्या यूज़ करेंगे? ऑन। ऑन टेबल का सरफेस पर ही बुक रखा है। फ़ोन कहाँ है? बेड पर है। पिक्चर कहाँ है? वॉल पर है। ये छोटी चीज़ सीखो पर पक्की सीखो। बिल्कुल सिंपल वे में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सिंपल वे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं, प्रीपोजिशन को समझते चल रहे हैं, ताकि आप जब हाई लेवल का सीखो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना लगे। आप कब हाई लेवल पे चले जाओगे और आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल इजी है। ऐसे सीखते चल रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग कंपेयर कर भी इन, एट, ऑफ, ऑन सबको कंपेयर कर भी सीखेंगे और आप लोग से ही बनवाएंगे। आप लोग कमेंट में 1-2 एग्जाम्पल्स सेंटेंस क्रिएट करके लिख दो, भेज दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सीखे हो। छोटी चीज़ सीखो पर पक्की सीखो। ऑलरेडी मैंने बता दिया। एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट जीतता है जिसका बेसिक क्लियर होता है। एग्ज़ाम में वही इंसान जीतता है जिसका बेसिक क्लियर होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप सोचोगे हाई लेवल का सीखने लग जाएं तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए बिल्कुल ईजिली चल रहे हैं। अगर ऑन क्लियर हो गया है तो कमेंट में ऑन = सरफेस लिखें। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो। लाइक से लोगों तक पहुंचती है वीडियो। और शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको प्रीपोजिशन से डर लगता है, शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सीखो। नेक्स्ट वीडियो आप बता सकते हो मुझे कि किस पर है। अगर अभी तक कन्फ्यूज़न हुआ है, 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखे हैं ऑफ का यूज का, और इन यूज का। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो उसे भी जा कर के देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।